और सबको जय मसीह। प्रभु की अनुग्रह से आज आप लोगों को परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम सभी को कहना चाह रहा है कि अपना हथियार को रख दो। एक्चुअली एक दिन क्या हुआ था, प्रभु यीशु मसीह को उसका 12 चेला का 20 में से एक चेला ने एक चुंबन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया था। प्रभु यीशु मसीह को दुश्मनों के हाथ में बिक्री कर दिया था। और फिर और एक चेला ने प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ने के समय पर, जिसका नाम था पतरस ने अपना हथियार को निकालकर, यानी कि शॉर्ट कहता है, शॉर्ट हिंदी में क्या, तलवार, ठीक है, अपना तलवार को निकालकर जो एक पुरोहित का सेना का कान को काट दिया था। ठीक है, यूहन्ना का 18 अध्याय का 36 पद में कह रहा है कि पतरस ने अपना तलवार को निकालकर ये उसका कान को काट दिया था। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पतरस से कहा, और मत्ती रचित सुसमाचार का 26 अध्याय का 52 पद में भी, 53 पद में भी अब मिलेगा वो वचन को कि पतरस ने जो पुरोहित का सेनाओं का जो कान जब काटा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरा तलवार को जगह में रख दे। जो तलवार से जो हथियार तू इस्तेमाल करता है, उसी हथियार के द्वारा ही तू मर जाएगा। जो कोई व्यक्ति तलवार इस्तेमाल करेगा, वो तलवार के द्वारा ही मर जाएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आज प्रभु का पवित्र आत्मा कह रहा है कि तेरा हथियार को, तेरे तलवार को, तेरे गान को, तेरे AK-47 को, तेरे न्यूक्लियर बम को, तेरे एटॉम बम को जगह में रख दो, इस्तेमाल मत करो। तुम अगर वो इस्तेमाल करेगा, तुम भी उसी के द्वारा ही मर जाएगा। इसलिए आज प्रभु हमें, प्रभु का बातें जो हम सुनकर, आज थोड़ा हम प्रभु का पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे क्या कह रहा है, हम मिलकर सुनेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया था, उसके बाद उस समय का गवर्नर जो पिलात जो कहता था, पिलात के पास लेकर आए, तो पिलात ने प्रभु यीशु मसीह से अंदर में बुलाकर वो पूछा था, तू क्या सचमुच राजा है? तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था, मेरा राज्य यहाँ नहीं, यानी कि ये दुनिया मेरा राज्य नहीं, यानी कि तेरे राज्य जो है वो मेरा राज्य नहीं, मेरे राज्य नहीं है, लेकिन मैं एक राजा हूँ। तब पिलात ने पता चल गया था कि प्रभु यीशु की बातें सुनकर वो भी पिलात भी प्रभु यीशु मसीह को बचाने के लिए, यानी कि क्रूस पर नहीं चढ़ाने के लिए बातें करने लगा था। लेकिन आपका पुरोहित लोगों का, इसमें लोगों का चाप के द्वारा लोगों ने चिल्ला कर कहने लगा था कि उसको क्रूस पर दे देने के लिए। लेकिन मैं आज प्रभु की अनुग्रह से पवित्र आत्मा हमसे, हम और आपको क्या कहना चाह रहा है, बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस दुनिया में नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह का राज्य कहीं और है, वो स्वर्ग में है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ लिया था, मत्ती रचित सुसमाचार अब 26 अध्याय का 52 पद से आप पढ़ते जाएंगे। अब वहाँ पर कहा है कि पतरस ने जब पुरोहित का सेना का कान को जब काट दिया था, तो उसके बाद प्रभु यीशु ने कहा, मैं क्या नहीं सकता कि मेरा पिता को कहकर कि 12 लेजियन स्वर्ग के दूतों को पिता परमेश्वर भेजकर मुझे या मेरा सेना लोग मुझको बचा नहीं सकता है। मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मैं यहाँ पर आया हूँ पापियों के लिए, मरने के लिए, पापियों को बचाने के लिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे जगहों में कहा है कि मैं धार्मिक लोगों के लिए नहीं परंतु पापियों को बचाने आया हूँ बोलकर। आमीन, पापियों के खातिर मरने दुनिया में आए हैं, या पापियों को ध्वंस करने के लिए, कातिल करने के लिए नहीं आए हैं, पापियों को मारने के लिए नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह आया था पापियों को बचाने के लिए। आमीन, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरना जरूरी था। आज मैं आप लोगों को प्रभु की अनुग्रह से कहना चाहता हूँ, आप लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है अपना दिल से, नया जन्म पाया है, अब स्वर्ग का अधिकारी भी हो चुका है, अब स्वर्ग में प्रवेश भी हो चुका है, इस दुनिया में रहते हुए ही आप स्वर्ग का जीवन जी रहे हो। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप और हमको कभी भी कोई अगर कहे चलो हम हथियार पकड़ के उस नगर को जय कर लेंगे, उस शहर को जीत लेंगे, वो मसीह का शिक्षा नहीं है, ख्याल रखिएगा। समझ गया? हाँ कि नहीं? वो मसीह का शिक्षा नहीं है। आपको अगर कभी कहेगा चलो भाई हम लोग मिलकर उसको ये करते हैं, दावा करते हैं और मिलकर जितना लूट मिलेगा हम लोग मिलकर बांट कर खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, वो प्रभु का पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं। खराब बुद्धि। आप नीति वचन का 1 अध्याय को पढ़िएगा, शुरुआत से लेकर कहीं पद तक 10-12 पद तक पढ़ के आ जाएगा, तब पता चलेगा तुमको है मेरे पुत्र, तुमको अगर कोई कहे तो चलो हम उस पर ये करें वो करे तो हथियार पकड़ के उसको जीत लेंगे और उसको ये मत करना, ठीक है? ऐसा माफी है। हमारे परमेश्वर का प्रिय लोग, मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूँ? कहना चाह रहा हूँ मसीह में होकर आपको कोई अगर गलत बातें कहकर अगर गलत रास्ते पर अगर लेकर अगर जाते हैं तो वो प्रभु की ओर से नहीं, ख्याल रखिएगा। ये दुनिया हमको ये जगह क्या कब्जा करने के लिए नहीं है। हम और अब दुनिया को कब्जा करने के लिए नहीं आए हैं। दुनिया को हम और अब कोई देश को जीतने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम और अब को प्रभु ने रखा है कि प्राणों को बचाने के लिए, नाश होने से। आमीन, हालेलुया। आपका इसमें लिखा है नीति वचन का 11 पद का 30 पद में आप पढ़िएगा, 11 अध्याय का 30 पद में पढ़िएगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? समझे? बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? ठीक है, धार्मिकता का फल, ठीक है, जीवन का वृक्ष है। और बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है, प्राण को बचाता है। आमीन, हालेलुया।
ठीक है, वहां पर क्या लिखा है? हाँ हाँ, ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति आदमी को बचाता है। हम बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान जो प्राण को बचाता है, जो लोगों को बचाता है, वो बुद्धिमान आदमी है। ओसन का ब्रिक्स, ए वाइज मैन सेव सोल्स। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी कातिल नहीं करता है, बुद्धिमान व्यक्ति हथियार नहीं पकड़ता है, बुद्धिमान व्यक्ति तलवार पकड़ के पतरस की तरह लोगों का कान को नहीं काटता है। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति हम और आप जो, इसलिए प्रभु के वचन में क्या सिखा रहा है? हम प्रभु यीशु मसीह को तो कहलाता है, लेकिन अगर हथियार पकड़ के लोगों के सामने गोली बारूद करेगा तो वो क्या है? पुराना नियम के समय में डेविड ने गोलियत को मारा था, वो एक प्रतीक था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शैतान को हराने के लिए। पुराना नियम में बहुत सारे लोगों ने, राजाओं ने, बहुत सारे प्रभु का लोग जनने में भी, भाववादियों ने भी लोगों के खिलाफ भाववादी करते थे, लोगों को मारते थे। लेकिन नया नियम और पुराना नियम का बीच में अंतर है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मर जाने के बाद, लहू बहा लेने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने क्या, पतरस ने किसी को खून किया था? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मरने के बाद, प्रभु यीशु मसीह ने मर जाने के बाद क्रूस पर कोई भी प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने हथियार पकड़ लिया था? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मर जाने के बाद, लहू बहा लेने के बाद, प्रभु का कोई चेला ने किसी को ये किया था कि श्राप दिया था? प्रभु यीशु मसीह ने मर जाने के बाद नया नियम में कोई भी प्रभु का चेला ने किसी के जाति के खिलाफ बात किया था? नहीं। लेकिन परंतु प्रभु के चेला लोग सब कोई प्रभु का सुसमाचार को पहुंचाने के लिए सारे दुनिया में प्रभु का आज्ञा को लेकर छूट गए थे। आमीन। थॉमस को तमिलनाडु में थॉमस को मारा गया था। पतरस को उल्टा क्रूस पर मारा गया था और याकूब को गर्दन काट कर मारा था। प्रभु यीशु मसीह का चेला लोग प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो है, लेकिन कोई भी इंसान को हथियार पकड़ के, तलवार पकड़ के मारने के लिए नहीं है। ये है अंतर पुराना नियम और नया नियम का बीच में। समझिए, पुराना नियम में क्या है? डेविड ने गोलियत को मारा था, लेकिन वो एक प्रतीक था कि परमेश्वर ने शैतान को कैसा हराएगा, प्रभु यीशु मसीह का एक प्रतीक था। लेकिन आज नया नियम में हम और आपको प्रभु ने कहा है कि प्राण को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का अगर हम और आपको कहलाता है, तो मैं आपको से पवित्र आत्मा के द्वारा आपको कभी भी कोई भी व्यक्ति दुनिया में अगर ऐसा कहे, चलो हथियार पकड़े, उसको तलवार पकड़े, या उसको खिलाफ हम एक साथ मिलकर उस पर आक्रमण करें और उस देश को जीत ले और प्रभु को देश बनाएंगे, नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वो मेरा देश, मेरा राज्य यहाँ नहीं है। मेरे पिलात को क्या कहा था? मेरा राज्य यहाँ नहीं है, मेरे राज्य कहीं और है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह दुनिया का देश को जीतने के लिए नहीं आया था, परंतु पापियों का दिल को जीतने के लिए आया था।
पापियों को स्वर्ग में ले जाने के लिए आए थे। आमीन। पापियों को कहने आए थे कि स्वर्ग आपका घर है, मेरा बेटी आ जाओ मेरे साथ, मुझको विश्वास करो और अनंत जीवन तेरे लिए है। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमारे परमेश्वर का प्रियजन, मैं आप लोगों को स्मरण दिलाकर कहना चाहता हूँ कि आपका जीवन में ये निश्चय ख्याल रखिएगा, कभी भी अगर इस तरह की विषय अगर बातें अगर कोई अगर कहे तो वो प्रभु की ओर से नहीं, समझ लीजिएगा। इसलिए कि नया नियम और पुराना नियम में अंतर है। नया नियम में प्रभु के लिए भी देना है, हालेलुया, लेकिन किसी को जान लेना नहीं है। आमीन। हालेलुया। इसलिए आपका नीति वचन का 11 अध्याय का 30 पद को अभी फिर ख्याल करिएगा कि बुद्धिमान व्यक्ति की प्राण को बचाता है, वही है he who wins the soul is wise। ठीक है, जो प्राण को बचाता है वो बुद्धिमान है। और इसलिए प्रभु ने हम और आपको प्राण को बचाने के लिए रखे हैं अभी तक इस दुनिया में, प्राण को मारने के लिए नहीं। हालेलुया। इसलिए कि हम और आप प्रभु का कहला रहा है। आमीन। तो इसलिए पुराना नियम और नया नियम का अंतर जो है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कह रहा है कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, तब पिलात भी घबरा गया था। ये क्या बात है, ये तो अचंभक, उस प्रभु का बातें सुनकर उसका निर्णय भी बदलने का राजी हो गया था। लेकिन प्रभु को परमेश्वर का इच्छा पूरा होना था कि पापियों के लिए वो मरना था, पापियों के लिए क्रूस पर जाना अनिवार्य था। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर का इच्छा जो है कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह मरे और पापी लोगों के लिए, और पापी लोग स्वर्ग का वारिस बने, सदा के लिए पिता के साथ रहे। आज मसीह का कहलाने के द्वारा हम और आप अति आशीष पाए हैं। हमें सतर्क रहना, सावधान रहना है। मसीह का सच्चा शिक्षा पर, प्रभु यीशु मसीह का सच्चा शिक्षा को, अनुग्रह की बातों को चलना। आमीन। अनुग्रह की अधीन में, प्रभु का अनुग्रह का अधीन में जीवन जीना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज आप लोगों से निवेदन है कि प्रभु की वचन के द्वारा कि प्राण को बचाना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह में रहकर, प्रभु अनुग्रह का अधीन में रहकर हमें जीवन जीना है। आमीन। हालेलुया। ये कहकर आज सबको जय मसीह। और एक छोटा सा प्रार्थना करता हूँ, और कोई अगर मन फिराए आप लोगों का बीच में से, और या कोई मेरे आवाज़ सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह को अगर विश्वास करे तो प्रभु को अपना प्रभु जानकर विश्वास करे। आओ हम सब एक प्रार्थना। प्यारे पिता, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपका मीठी नाम से। प्रभु आज प्रभु तेरे वचन को सुनकर जो प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से जो विश्वास कर रहा है, उस व्यक्तियों को प्रभु तेरे अनुग्रह का अधीन में प्रभु ले आता हूँ, और तुझे धन्यवाद हूँ उस व्यक्ति को प्रभु क्षमा करने के लिए, चंगाई करने के लिए, उसका प्राण को बचा लेने के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का मीठी नाम से प्रार्थना चाहता हूँ। आमीन। सबको जय मसीह।